आप सभी श्रोताओं को एवं दर्शकों को नमामि नमन करता हूँ। आज का मुख्य विषय है जो हमारे जो धम्म चर्चा है जो हम लोग गूगल मीट पर कर रहे हैं, उसका मुख्य चर्चा है भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा। हालांकि त्रिपिटक में भंगी शब्द यूज नहीं हुआ है, वहाँ सिर्फ सुनीत है और सुनीत की धम्म दीक्षा। और इसका वर्णन त्रिपिटक में जो थेर गाथा ग्रंथ है, जो थेर गाथा पाली है जिसको कहते हैं, जिसमें भिक्षुओं का उद्गार व्यक्त है, भिक्षु जो भी अपने से बोल रहे हैं उसका संकलन किया गया है। तो उसी में एक चैप्टर है द्वादश निपातो, उसमें सुनीत थेर गाथा, सुनीत थेर गाथा एक छोटा चैप्टर है जिसमें सुनीत के बारे में उसमें वर्णन है। और यह जो वर्णन है सुनीत के द्वारा ही कहा जा रहा है, तो हम उसी की चर्चा करेंगे कि क्या कहा जा रहा है। अभी सुनीत जो इसमें सुनीत के द्वारा जो कहा गया है वो मैं थोड़ा सा हल्के में पढ़कर सुनाता हूँ। उसमें कहा गया कि मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है, मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है और मैं दलित हूँ और मेरा भोजन किसी तरह से चलता है, अल्प भोजन है, किसी तरह से मेरा खाना जुटता है और मैं हीन काम करता हूँ। हीन काम मतलब बहुत सबसे जो घटिया काम था उस समय का, जो पखाना उठाना, मैला उठाना, उसको वो काम किया करता था। तो वह काम करता था जो राजगृह के, उस समय राजगह कहते हैं पाली भाषा में, तो राजगृह के सड़कों पर, राजगृह के शहरों में वह पखाना उठाने का और रोड को बहारने का काम करता था, नाली साफ करने का काम करता था, मतलब हीन काम किया करता था। तो उसमें इसके कारण लोग उसको घृणा के दृष्टि से देखते थे, क्योंकि काम ही उसका हीन था। लोग कहते थे हीन काम है मैला उठाना, पखाना उठाना, इसीलिए उसको घृणा के दृष्टि से देखते थे। लेकिन भगवान बुद्ध वहाँ जब पहुँचते हैं राजगृह में, तो वो देखता है कि भगवान बुद्ध राजगृह के जो मार्ग है उस पर चले आ रहे हैं। तो उसके मन में बुद्ध के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, सुनीत के मन में बुद्ध के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ और उसे लगा कि मुझे बुद्ध से मिलना चाहिए, अब मैं बुद्ध को के सामने जाकर उन्हें नमन करूं। ऐसा थेर गाथा में वर्णन है। तो वह बुद्ध के सामने वह जाता है और बुद्ध के सामने जाकर वह हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करता है, नमन करता है। और बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या तुम प्रवज्जा तुम्हें चाहिए? तो वह प्रवज्जा की याचना भी करता है, कहता है हाँ मुझे प्रवज्जा चाहिए, मुझे सन्यासी बना दीजिए, अपना संघ में शामिल कर लीजिए। तो बुद्ध उसे कहते हैं यही भिक्षु, मतलब आओ भिक्षु, इतना ही बुद्ध बोलते हैं। तो इससे उसकी प्रवज्जा हो गई। और जब इसकी प्रवज्जा हो गई उसके बाद वो साधना करता है। अकेला जंगल में रहता था उस समय का जंगल में, और साधना किया और साधना करते करते उसको तीनों ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम तेविज ज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं, जो अपने अनुभूति से जाना हुआ ज्ञान। वो तीनों ज्ञान जो प्राप्त हुआ उसके बाद वो अरहत बन जाता है। और यही सुनीत बाद में जब अंगुलीमाल जब बुद्ध का अनुयायी बनता है तो अंगुलीमाल का गुरु यही सुनीत बनता है। तो सुनीत एक हीन कुल का व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बनकर अरहत बन जाता है और वो अंगुलीमाल जो ब्राह्मण था उसका गुरु बनता है। तो इस तरह से थेर गाथा में वर्णन है। एक और भी बहुत जगह बहुत तरह पढ़ने को मिलता है। बाबा साहब ने भी जो अपनी किताब लिखा उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्म, उसमें सिर्फ जो थेर गाथा में वर्णन है उसी पर उन्होंने अपने आप को समेट कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने ज़्यादा उसमें जिक्र नहीं किया। लेकिन बहुत जगह यह पढ़ने को मिलता है कि वह बुद्ध से डर जाता है कि बुद्ध, चूँकि राजे महाराजे बड़े बड़े लोग इनके संघ में शामिल हैं और वो जो हमारे पास आएंगे तो वो जिसको कहते हैं अछूत, वो छुआ जाएगा, वो हमसे घृणा करेंगे, तो हम कैसे उनके सामने जाएं। और इस तरह से वो नदी की ओर भागता है, पानी में भी छुप जाता है और अंत में उन्हें सारी पुत्र
के माध्यम से वहाँ सारिपुत्र भी थे, फिर वहाँ उनकी दीक्षा होती है भंगी सुनीत की। इसका ऐसा भी वर्णन मिलता है, लेकिन त्रिपिटक के थेर गाथा में ऐसा वर्णन नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्णन है कि वो बुद्ध का अनुयायी बनता है, बुद्ध के सामने जाते हैं और बुद्ध के सामने जाने के बाद वह तीनों विद्या प्राप्त करते हैं और मुक्त होते हैं। बस इतना ही सा सुनीत की धम्म दीक्षा या प्रवज्जा कहिए, इसका वर्णन उसमें मिलता है। साध साध साध। अब अगले जो रविवार को हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि राजा जो बिंबिसार वहाँ राजगृह में, अभी भी भगवान बुद्ध राजगृह में ही रुके हुए हैं, मतलब वर्षावास राजगृह में ही करते हैं। उस समय एक उपद्रव भी होता है। उपद्रव होने के कारण बहुत सारे सैनिक बुद्ध के अनुयायी भी बन जाते हैं। उसके बाद अहिंसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत लोग जाकर जो सैनिक थे बन जाते हैं। तो इस पर अहिंसा निरपेक्ष है या सापेक्ष है, इस पर बुद्ध का क्या कहना है, ये अगले रविवार को हम लोग इस पर चर्चा करेंगे धम्म चर्चा में। इसीलिए आज बस इतना ही। साधु।